Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। अपने लोगों को, अपने किसानों को क्यों न दे भाई? भारत उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन WTO करेगा? WTO को चाहिए, फिर तुम उनकी मदद कर दो, भारत नहीं करेगा। असल में पता है क्या, पहले टाइम पे क्या होता था, काफी सालों पहले ये ऐसा होता था ना कि किसानों को, जो किसान है जिनका रोजगार ही है, उनको सब्सिडीज वगैरह या वो चीजें नहीं मिलती थी तो वो खुदकुशियां कर देते थे। ठीक है, वो सब्सिडीज देना स्टार्ट की। पता नहीं कितने 300 यूनिट के 200 यूनिट फ्री देते हैं बिजली का, फर्टिलाइजर वगैरह, खाद वगैरह में भी जो है ना सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, ये इनको देते हैं तो आगे किसान की फसल अच्छी होती है, फिर गवर्नमेंट खरीदती है। अगर किसान की फसल ही अच्छी नहीं होगी, उनको सब्सिडी ही नहीं दी जाएगी तो है, जिसको लेकर आज संयुक्त राष्ट्र की तरह ही भारत कुछ खास खुश नहीं है। और अब इसी नाराजगी की वजह से भारत ने वह धमकी दे दी जो WTO के लिए इस संगठन के टूटने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग 50% कम करने जैसे बड़े कदम को उठाने के बाद भारत किसी भी तरह मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में खुद को कमजोर रखने के मूड में नहीं है। इसी पॉलिसी के तहत हमने एक काफी बड़ा बयान और खुली धमकी जारी की है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में लगातार भारत को कोई फायदा न मिलना और हमारे डिमांड को कुछ खास महत्व न देने की वजह से आखिरकार भारत एक बड़ा बयान दे चुका है, जिसमें हमने खुलकर कहा कि क्यों ना ऐसे देश को WTO से बाहर निकालने का ऑप्शन दिया जाए जिसे संगठन में दशकों तक रहकर काम करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर भारत एक तरह से विश्व व्यापार संगठन की परेशानियों को हाईलाइट करते हुए कह रहा है कि अगर किसी देश को इस संगठन से फायदा नहीं हुआ तो उसे इसे छोड़ने का अधिकार होना चाहिए। समझने की कोशिश करें तो हमारे इस स्टेटमेंट में एक सीधी धमकी भी है कि अगर भारत के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया तो हम संयुक्त राष्ट्र को लेकर चल रहे घटनाक्रम से पहले ही काफी फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे ही हम विश्व व्यापार संगठन में भी यही चीज नहीं होने देंगे और अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस संगठन से बाहर निकलने में भी संकोच नहीं करने वाले। जो विश्व व्यापार संगठन के टूटने की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि भारत जिसकी अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व में 5वें स्थान पर आती है, अगर हमने WTO से बाहर निकलने का फैसला किया तो यह इस संगठन के लिए काफी चुनौती भरा होगा। हालांकि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत को ऐसी क्या परेशानी है कि हम इतने बड़े संगठन से बाहर निकलने तक की बात कर रहे हैं। तो चलिए उन बातों को समझते हैं जो आज भारत के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में अधिकतर लोग सीधे या फिर किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे देश में किसानों की हालत को देखते हुए भारत कई अलग अलग तरीके के बेनिफिट अपने किसानों को देता है, जिसमें MSP शामिल है। इस फैसिलिटी के तहत भारत अपने किसानों द्वारा उपजाई गई फसल को एक मिनिमम अमाउंट पर खरीद लेता है, जिसे हम स्टोर करते हैं। सरकार इसका इस्तेमाल आगे जाकर राशन के तौर पर लोगों को बांटने में और जरूरी जगह सप्लाई करने में करती है। लेकिन डेवलप्ड देश और WTO इस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं मानते। WTO का मानना है कि भारत की सुविधा की वजह से हमारे किसानों को दूसरे देशों के किसानों पर बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो विश्व में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि विकसित देशों में और भारत के किसानों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए हम अपने किसानों को सब्सिडी, इंसेंटिव समेत दूसरे बेनिफिट देना बंद नहीं कर सकते। खैर, ये तो रहा पहला विवाद। इसके अलावा भी भारत और WTO में काफी विवाद है। बात करते हैं दूसरे विवाद की, जो कस्टम ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। WTO चाहता है कि ई-कॉमर्स से अगर कोई सामान ऑर्डर किया जाता है, यानी अगर आप अमेजोन जैसी किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, चाहे ये प्रोडक्ट दूसरे देशों से ही ऑर्डर क्यों ना किया जाए। अब हम सभी जानते हैं कि अगर अमेरिका के अमेजोन से भारत में कोई ऑर्डर करे और ये सामान देश के अंदर आए तो इस पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले तो भारत में मौजूद सेलर्स को नुकसान होगा। इसके अलावा हर साल भारत को लाखों डॉलर का नुकसान कस्टम
WTO के तौर पर हो सकता है, जिसकी वजह से भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में इस कानून को लेकर भी काफी विवाद है। इतना ही नहीं बल्कि मछुआरों को सब्सिडी देने पर भी भारत और विश्व व्यापार संगठन के बीच में एक बड़ा विवाद है, जो मानता है कि अब फिशिंग एक काफी प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है, इसीलिए मछुआरों को सब्सिडी बड़े स्केल पर नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि भारत के केस में ये सही नहीं है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में किसान और मछुआरे अधिकतर गरीब ही होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सब्सिडी, इंसेंटिव और दूसरे बेनिफिट देना जरूरी है। आंकड़ों की माने तो भारत अपने मछुआरों को $277 मिलियन तक की सब्सिडी देता है। जब अपने लोगों को, अपने किसानों को क्यों न दे भाई? भारत उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन WTO करेगा? WTO को चाहिए, फिर तुम उनकी मदद कर दो, भारत नहीं करेगा। असल में पता है क्या, पहले टाइम पे क्या होता था, काफी सालों पहले ये ऐसा होता था ना कि किसानों को, जो किसान है जिनका रोजगार ये है, उनको सब्सिडीज वगैरह या वो चीजें नहीं मिलती थी तो वो खुदकुशियां कर लेते थे। ठीक है, वो सब्सिडीज देना स्टार्ट की। पता नहीं कितने 300 यूनिट के 200 यूनिट फ्री देते हैं बिजली का, फर्टिलाइजर वगैरह, खाद वगैरह में भी जो है ना सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, ये इनको देते हैं तो आगे किसान की फसल अच्छी होती है, फिर गवर्नमेंट खरीदती है। अगर किसान की फसल ही अच्छी नहीं होगी, उनको सब्सिडी ही नहीं दी जाएगी, तो लाजमी बात है महंगा आगे बिकेगा सब कुछ। तो ये देश के लोगों को भी फायदा है ना, इसमें भी वो टांग अड़ाता है भाई आप क्यों देते हो। और वो हर चीज में भारत 277 मिलियन दे रहे हैं, बाकी 2000 मिलियन की दे रहे हैं, तो भाई आप लोग ये सोचो कि कितना फर्क है। लेकिन भारत पिछले दिनों फिश के मामले में भी आया था, फिश के मामले में, अच्छा राइस के मामले में भी आया, इसी तरह चावल के मामले में अगर इस तरह प्रेशराइज मुझे करते रहोगे तो मैं तो नहीं छोड़। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जो अमेज़न वगैरह इस चीज पे उसके ऊपर टैक्स ना लगा। भारत की व्यवस्था मतलब सब कुछ आपकी मानते रहे, चावल भी हम एक्सपोर्ट करते रहे, आपको बेशक इंडिया में चावल खत्म हो जाए, पागल है ये लोग, सीरियसली यार। भारत ने कहा इनको धमकी दी है भाई। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? Thank you.